वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंग ऑटोजोन। दोस्तों स्पेशल इस मायने में कि हम कह सकते हैं कि जो आज के लेटेस्ट अपडेट है जो आपको शेयर कर रहा हूं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो लिथियम आयन जो कि एक इन लिथियम बैटरीज का मेन कंपोनेंट है, जिसकी इंडिया में किसी तरह का कंफर्म सोर्स नहीं है, उसका जो खजाना कहाँ है, वो खजाना बिल्कुल बोलीविया की बात कर रहा हूँ। वहां पर बिल्कुल उस खजाने में इंडिया को हाथ लग गया है वो खजाना लिथियम आयन का। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे इंडिया को ये लिथियम आयन मिलेगा, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या किया है, तो बिल्कुल ये सब आज इस वीडियो में क्लियर होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आप भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, जीरो मिशन की अहमियत मानते हो बिल्कुल कि सबसे ज्यादा जरूरत था आज की डेट में, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये भी क्लियर होगा कि कैसे आने वाले समय में 2020 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन ज्यादा नहीं तो 20 से 25% इन लिथियम बैटरीज का प्राइस कम होने वाला है। वो कैसे, वो भी वीडियो में शेयर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, बने वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड का 68% जो लिथियम आयन है, लिथियम कार्बोनेट है, जिसके और फॉर्म होते हैं, वो 3 कंट्रीज में पाए जाते हैं, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। इनको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। अगर हम बोलीविया की बात करें तो सिर्फ 20% तो वर्ल्ड का लिथियम आयन वहीं पर पड़ा है। तो हम सब जानते हैं कि लास्ट वीक जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी मिस्टर रामनाथ कोविंद इन 3 देशों की यात्रा पर गए थे, उसका मेन पर्पस यही था कि उस लिथियम पर किसी तरह से माइनिंग पर इनके उस देश की सरकार के साथ मिलकर उस पर काम किया जाए, उसको इंडिया में लाकर यहाँ पर उसको प्रोडक्शन, बैटरीज की प्रोडक्शन की जाए, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिक बस, जो भी, क्योंकि मेन पार्ट तो लिथियम आयन बैटरीज है, इनका 40% प्राइस तो इन बैटरीज का। तो ऐसे में अगर ये आयन इंडिया में आकर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये बैटरीज इंडिया में बनती है, तो बिल्कुल इससे प्राइस बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला, 20 to 25% इनका प्राइस पर फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसी पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे बोलीविया में ही 25% लिथियम वर्ल्ड का पड़ा है, यानी कि जो माइनिंग है साल्ट लेक बोलते हैं, काफी ज्यादा एरिया, कई हजार किलोमीटर ऐसा है जहां पर बिल्कुल जिसके नीचे कई मीटर नीचे लिथियम काफी मात्रा में है। कंफर्म सोर्स है वर्ल्ड का 25%। तो इसके लिए बिल्कुल एक नया अपडेट ये भी था कि राष्ट्रपति जी की यात्रा के बाद उसके कुछ दिन बाद दोबारा से एक टीम गई, एक ज्वाइंट वेंचर था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, जिसका नाम था खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KBIL। तो बिल्कुल इसके लिए 3 जो माइनिंग की पब्लिक सेक्टर की जो 3 बड़ी कंपनी थी, तीनों को मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और ये 3 कंपनीज कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नंबर 2 है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नंबर 3 है MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिल्कुल ये 3 बड़ी कंपनीज मिलकर एक बड़ा सेटअप किया है, और ये बिल्कुल ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं जो इनके माइनिंग फील्ड था बोलीविया का। तो उसके बाद इसके साथ ही जो इनकी गवर्नमेंट थी बोलीविया के साथ मिलकर कई बड़े MOU साइन हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा यही था कि वहां से इस मिनरल को निकालकर इंडिया लाया जाएगा, और यहाँ पर मिलकर दोनों कंट्रीज मिलकर इसकी लिथियम आयन बैटरीज की जितना भी बैटरीज है, उसके सेल है, उसके कंपोनेंट है, वो सब इंडिया में ज्वाइंट वेंचर में बनाएंगे। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी ये वाली। इससे जुड़ा कोई भी और नया अपडेट निकलेगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा 8 और MOU साइन हुए थे, जिस इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, स्पेस, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। बिल्कुल दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो JV हुआ है, ये बिल्कुल बैकबोन होगी उस ड्रीम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर चल रही है 2030 का 25% इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो ऑन रोड्स की बात कर रहे हैं। तो ये अगर ये सब कुछ ठीक सिस्टम से चलता रहता है, ऑन टाइम लिथियम आयन बैटरीज मेड इन इंडिया आ जाती है बड़े पैमाने पर, बिल्कुल ऑलरेडी प्लांट लग रहे हैं, बट इस तरह का बड़ा सेटअप अगर होता है इंडिया में 2020 तक बैटरीज आ जाती, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि तकरीबन जो गाड़ी आज की डेट में आपको 10 लाख की मिल रही है, आपको 8 लाख आराम से मिल जाएगा, यानी कि 25% के पास इसका प्राइस कम होने वाला है। एक और बड़ा रीजन था कि ये कंट्रीज क्यों इंटरेस्टेड थी कि इंडिया भी उनके साथ एक्सप्लोर करे, माइनिंग में आए, क्योंकि ऑलरेडी जैसा हम जानते हैं कि चाइना 10 से 15 साल आगे है, तो वो ऑलरेडी वहां पर बैठा है, और एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जे वाला सीन है वहां पर। तो इनकी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया भी वहां पर आके इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करे, जो इसको एज ए काउंटर जो मैयर है चाइना के अगेंस्ट, उसको भी ये भी माना जा रहा है। वो कंट्रीज भी चाहती है कि इंडिया और कंट्री आगे उनके साथ मिले, ताकि जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है चाइना का इन कंट्रीज पर,
और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके उसको कम किया जा सके। नॉट ओनली माइनिंग, डिफरेंट जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है वहां पर भी इंडिया को इन्वाइट किया गया, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है कंट्री में उसको कम किया जा सके। इसका सीधा फायदा यहाँ पर इंडिया के होने वाला है। इंडिया का फायदा होगा, मीन्स हमारी जो हम नॉर्मल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, हमें फायदा होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ जो चीप लिथियम आयन बैटरीज हमें मिलेंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इन गाड़ियों का प्राइस, इलेक्ट्रिकल कारों का, चाहे इलेक्ट्रिकल स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिकल बस, इन सब का प्राइस डाउन होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होने वाला। तो बहुत बड़ा अपडेट था दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।